जी, तो कल हमने पढ़ा था जी आपके पास जो आपका नर्वस सिस्टम है वो कौन-कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहले एक्शंस थे वो थे वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस। तो वॉलंटरी एक्शंस मैंने आपको बताया था कि वो वाले एक्शंस हैं जिनको आपकी बॉडी आप सोच समझ के करते हैं, ठीक है? बगैर सोचे समझे आप नहीं करते। तो वो एक्शंस जिनको करने के लिए आपको सोचना पड़े, वो आपके पास कौन से एक्शंस कहलाते हैं? वॉलंटरी एक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्लैपिंग करनी है तो आप क्लैपिंग बिना सोचे समझे तो नहीं ना करेंगे। आप लोग पहले सोचेंगे, कोई रीज़न होगी, उसके बाद आप लोग उस रीज़न पे सोच विचार करके आपको अच्छा लगेगा तो आप क्या कर देंगे? क्लैपिंग कर देंगे। इसी तरह अगर आपने कोई रीडिंग करनी है, आप अभी ये लेक्चर ले रहे हैं, तो ये आप लोग पहले आपने सोचा है, फिर आप लेक्चर ले रहे हैं। इसी तरह आपने जो क्वेश्चन पूछना है, पहले आप उसके बारे में सोचेंगे, फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो सारे एक्शंस जो आप कॉन्शियस कंट्रोल के मुताबिक करते हैं, बाकायदा सोच समझ के करते हैं, उन एक्शंस को हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। और ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास। ये आ गई आपके पास वॉलंटरी एक्शन की डेफिनेशन। और ये आपके पास आ जाएंगी उसकी एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में आपके पास क्या है? एग्जांपल्स में आपके पास है स्पीकिंग, और क्या है? ईटिंग, आपका खाना, रीड करना, चलना, भागना, क्लैप करना। तो ये सारा कुछ वो है जो आप पहले सोचते हैं और देन उसको परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे सारे एक्शंस को हम वॉलंटरी एक्शंस का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या है कि द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। मतलब वो एक्शन जो जिनको करने के लिए आप सोचते नहीं है, बगैर सोचे समझे वो हो जाते हैं, उन सारे एक्शन को हम नाम देते हैं इनवॉलंटरी एक्शन का। लाइक आपका दिल धड़क रहा है, हार्ट बीट, तो आप अगर सोचें या ना सोचें तो उस हार्ट बीट को तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता। वो दिल है वो आपका, वो धड़कता रहेगा। तो ये इनवॉलंटरी है। आप सांस ले रहे हैं तो ये भी इनवॉलंटरी है, आपको सोचना तो नहीं पड़ा मैंने सांस लेना या नहीं लेना। इसी तरह आपका अपनी आईज को ब्लिंक करना, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन है। और आपके स्टमक के बाद आपकी एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो उसकी जो मूवमेंट है ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सोचते नहीं है। तो ऐसे सारे एक्शन जिनको आप सोचते नहीं है और परफॉर्म करते हैं, वो सारे एक्शंस कहलाते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन। रिफ्लेक्स एक्शन। I told you reflex means immediate response, sudden response. Uh, अब स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? स्टिमुलस का मतलब मैंने आपको बताया था। स्टिमुलस का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई भी मैसेज आपकी बॉडी से आपके ब्रेन तक जाता है तो उसे वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में जाता है। तो उस वेव को हमने नाम दिया था किसका? एनीवन जिसको पता हो? हाँ जी, नो वन। जी बेटा बताएं। नर्व इम्पल्स। इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, वेरी गुड। तो वो सारे एक्शंस जिनको आपकी बॉडी कंट्रोल नहीं करती वो इनवॉलंटरी है। और रिफ्लेक्स एक्शन वो है जिनका रिस्पॉन्स आपकी बॉडी फौरन फौरन आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, उन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल हमने काफी बार पढ़ी है। लेट्स से अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज को लग जाता है तो आप सोचेंगे तो नहीं उस गर्म चीज को हाथ में रखे हुए कि भाई मैं अब इसको छोड़ूं, हाथ पीछे करूं या ना करूं। आप फौरन अपना हाथ क्या कर लेंगे? पीछे कर लेंगे। ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स भी है और इमीडिएट भी है। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर। इसमें फर्दर हमने रिफ्लेक्स एक्शन की डिटेल देखी थी कि किस तरह मोटर नर्व के जरिए मैसेज जो है वो आपके मसल्स रिलैक्स करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपका हाथ जो है वो पीछे हो जाता है। आज आ जाते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे।
एक्सक्रीशन का मतलब होता है बाहर निकलना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस कहलाता है, जो सिस्टम उसको जिस जो सिस्टम उस पर काम करता है उसको हम कहते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रीड करता हूँ, आप लोग सुने जरा इसको। कहते हैं जी, एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस फूड आइटम्स एंड अदर केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर इज प्रोड्यूस्ड। मतलब जो भी आप फूड खाते हैं, जो भी आप केमिकल कंपोनेंट्स आपकी बॉडी में मौजूद हैं, जब वो टूटते हैं, जब उनका ब्रेकडाउन होता है, तो आपके पास ऐसा मैटर, वेस्ट मैटर प्रोड्यूस होता है जिसमें नाइट्रोजन शामिल होती है। और नाइट्रोजन आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है, वो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, और उनको हमारी बॉडी से फौरन बाहर निकालना बड़ा ज़रूरी है। तो वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी आल्सो इंक्लूड नाइट्रोजनस मटेरियल एंड अदर सॉल्ट्स। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी इज डेंजरस। अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो नाइट्रोजनस और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं अगर वो आपकी बॉडी में रहेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, एंड देयर फॉर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और उनको बॉडी से निकालना ज़रूरी है। The removal of nitrogenous waste. The removal of nitrogenous waste material from the body is called excretion. कि उन वेस्ट मटेरियल्स को आपकी बॉडी से निकालने का प्रोसेस जो है वो कहलाता है एक्सक्रीशन। तो नाइट्रोजनस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर है, सॉल्ट्स है, वो आपका कौन रिमूव करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। Some extra salts are removed through skin during perspiration. आपको जो पसीना आता है, कुछ सॉल्ट्स उस पसीने के जरिए भी आपकी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। Human excretory system consists of one pair of kidney and associated structure. उसमें मतलब मेन आपके पास आ जाएगा किडनी, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 2 यूरिटर्स होंगे, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा। तो ये नाम आपने याद रखने हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं। ठीक है जी, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन जो है वो शामिल है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं किडनी के स्ट्रक्चर को, कि ये एक डार्क ब्राउन कलर का, और जिस तरह बी का दाना होता है, जो फली जिसको हम बोलते हैं, उसका जो दाना है उसकी शेप की तरह की ये किडनी आपकी मौजूद है। एक आपके यहाँ पे बताते हैं जी, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, द राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन। आपकी जो राइट वाली किडनी है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट वाली थोड़ी सी नीचे है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। ठीक है, तो द आउटर सर्फेस ऑफ किडनी इज कन्वेक्स। ये इस शेप को जो होता है वो हम कन्वेक्स बोलते हैं। ये जो कर्व शेप है ना, ये वाली इस तरह, इसकी डिटेल आप आगे बड़ी क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इस शेप का नाम याद रख लें, कन्वेक्स शेप इसको कहते हैं। और इनर जो है वो कनकेव है। अगर आपके पास इस शेप में है, ये वाली शेप जो है ये कन्वेक्स शेप है, और ये जो अंदर वाली शेप है ये आपके पास कनकेव शेप है। The following structure are attached with kidneys. अब a tube which arises from each kidney and enters the urinary bladder is called ureter. अब आपके पास एक आपकी किडनी से एक ट्यूब निकल रही है, एक पाइप सा है, और वो यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो रहा है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा, और ये आपकी किडनीज है। तो ये जो पाइप है, इस पाइप को हम क्या कहते हैं? यूरिटर। ये भी यूरिटर है और ये भी आपके पास क्या है? यूरिटर है। ये करता क्या है? ये आपके यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। मतलब यहाँ से ये यूरिन को लेकर यहाँ से इस रास्ते के जरिए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाता है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक मस्कुलर सैक है विच कलेक्ट यूरिन। वो दोनों यूरिटर से क्या करता है? यूरिन को कलेक्ट करता है
और एक ट्यूब के जरिए उसको आपके यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये एक हमने थोड़ा सा प्रोसेस देखा है कि यूरिन जो है वो किस तरह आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, और यहाँ तक इसको बल्कि आप अभी एक दफ़ा ज़रा दोबारा पढ़ें, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।